एसिड। तो यहाँ पर ये भी सीनियर कार्बन, ये भी सीनियर कार्बन, ये भी सीनियर कार्बन। अब ऐसे वाला तो मामला गड़बड़ा गया यार। तो ऐसे वाला तो हम क्या कीजिए, इधर से देखे तो 1 नंबर पर सीनियर, इधर देखे तो 2 कार्बन पे, इधर देखे तो 3 कार्बन पे, इधर देखे तो 1 2 3। अरे यार ये तो लॉक इनटू तो सेम हो गया 1 2 3। ठीक है, तो ऐसे वाला तो प्रिंसिपल से नाइदर ऑफ साइड ले सकते हैं। अब दाएं से बाएं लीजिएगा तो भी सही, और दायां से बाएं लीजिएगा तो भी सही, और बाएं से दाएं लीजिएगा तो भी सही। तो प्रिंसिपल से फिलहाल हम बाएं से दाएं ले रहे हैं। ले लिए 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन ले लिए। अब देखिए यहाँ पे मामला, अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता था तो सेकेंडरी सफिक्स में ओइक एसिड लिखते थे, 2 होता था तो डाइओइक एसिड, अब 3 तो ट्राइओइक एसिड नहीं। अरे ट्राइओइक एसिड होबे नहीं करता है, नया फसली कर देंगे। यहाँ पर देखिए मामला क्या हो जाता है। सो प्रोपेन है, तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना दोस्त, जब आपका 3 या 3 से अधिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो ना, तो COOH का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। जो आप पढ़े ना वही आपका नाम में पड़ जाता है। तो 1 पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 पर भी है और 3 पर भी है। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझे बात? अब बताइए, आओ कि जाओ? जाओ, आओ आओ जाओ। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बताइए 3 कार्बन का तीन कार्बन हो और उसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो उसका यूपेक नेम प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड। 4 कार्बन हो और 4 कार्बन का फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ उसको यूपेक नेम ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। अगर 5 कार्बन हो और दोनों टर्मिनल कार्बन पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हो तो उसका यूपेक नेम पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड। मान लिया 3 कार्बन हो और तीनों कार्बन पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हो तो उसका यूपेक नेम प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। मान लिया अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हटाकर अगर आप एल्डिहाइड लगा देते ना तो उस समय कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता, कार्बल्डिहाइड हो जाता। क्या होता दोस्त? कार्बल्डिहाइड। ओके भैया क्या बोले? अगर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के जगह पर एल्डिहाइड लगा रहता ना तो कार्बल्डिहाइड हो जाता। क्या होता? कार्बल्डिहाइड। अगर यहाँ पर एसिड क्लोराइड लिखते हैं ना तो ये हो जाता पर कार्बोनिल क्लोराइड। क्या होता? कार्बोनिल क्लोराइड। अगर यहाँ पर अमाइड लेते हैं ना, अमाइड, तो कार्बामाइड हो जाता है। क्या होता दोस्त? कार्बामाइड। तो देखिए दोस्त, अब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल ले रहे हैं। एरोमेटिक कंपाउंड जो एग्जांपल ले रहे हैं वो आपके लिए खास है। सबसे खास यही है जो एक बता रहे हैं। बेंजीन का रिंग है ना, और जब बेंजीन के रिंग पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ दोस्त? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेंजीन का रिंग है ना, सबसे पहले उस पर बेन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? बेन। यहाँ पर लगा दिए बेंजीन का बेंच लगा दिए। अब एक बताइए, बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन। ठीक, अगर बेंजाइलिक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होता तो बेंजाइल ग्रुप बोलते। क्या बोलते? बेंजाइल ग्रुप। अगर 1 हाइड्रोजन होता तो बेंजल ग्रुप। और अभी क्या है? 0 हाइड्रोजन। क्या बोलेगा? बेंजो। यहाँ पर लिख दिए बेंजो। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लिखते थे? ओइक एसिड। क्या लिखते थे? ओइक एसिड। तो एक को तो मिल गया, फिर वो आ गया तो एक को हटा के लिखिए, ये मेरा ओइक एसिड। तो इस कंपाउंड का फेमस नाम क्या हो गया? बेंजोइक एसिड। इसका एक और नाम है, ये हमारा बेंजीन का रिंग है ना, तो यहाँ पर लिख दिए बेंजीन का रिंग। ठीक, और हम बोले थे दोस्त कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को प्रिंसिपल चेन में नहीं शामिल कीजिएगा ना तो नाम के अंत में क्या लिखिएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखिएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोले भैया? जब कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को प्रिंसिपल चेन में शामिल नहीं कीजिएगा ना, देखिए आप प्रिंसिपल चेन लीजिए तो 6 कार्बन का ये आएगा, ये छूट जाएगा। ऐसे आला तो इसका नाम क्या लिखिएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर लिखिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कंपाउंड का एक और नाम हो गया क्या? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए बेंजीन का रिंग है और यहाँ पर एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। ये हमारा कौन सा एसिड है? बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर एक और कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। इसका जो फेमस नाम है ना, उस फेमस नाम का थैलिक एसिड। क्या है नाम दोस्त? थैलिक एसिड, जो हमारा कॉमन नेम है। कौन सा नाम है? कॉमन नाम है। यहाँ पर थैलिक एसिड लिख दिए। अब इस रिंग को बोल रहे हैं बेंजीन।
तो 1 पर कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 पर कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम ये बेंजीन 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसका अगर इस फॉर्म में लिखिएगा तो बेंजीन 1 2 डाइओइक एसिड। मान लीजिए यहाँ से हट जाता, अगर यहाँ पे आता तो इसका नाम क्या होता? देखिए, जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एक कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट पोजीशन पर और एक हमारा 3 पोजीशन पर, इसका जो कॉमन हो जाता है उसका नाम है आइसोथेलिक एसिड। क्या नाम है दोस्त? आइसोथेलिक एसिड। और इसका यूपिक हो जाता है बेंजीन 1 3 डाइओइक एसिड। चाहे गान नाम लिख सकते हैं बेंजीन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से हटकर अगर अपोजिट में आ जाता तो ये हो जाता है पैरा पोजीशन। जैसे कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन सीधे कार्बन, अगर यहाँ पर तो इस कार्बन पे तो ऑर्थो पोजीशन, अगर अल्टरनेट कार्बन पे होता तो मेटा पोजीशन, अगर सीधा अपोजिट होता तो पैरा पोजीशन। तो उसका नाम है आइसोथेलिक एसिड। क्या नाम है दोस्त? आइसोथेलिक एसिड। और इसका यूपिक नेम हो जाता है बेंजीन 1 3 डाइओइक एसिड। चाहे गान नाम लिख सकते हैं बेंजीन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से हटकर अगर अपोजिट में आ जाता तो ये हो जाता है पैरा पोजीशन। जैसे कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन सीधे कार्बन, अगर यहाँ पर तो इस कार्बन पे तो ऑर्थो पोजीशन, अगर अल्टरनेट कार्बन पे होता तो मेटा पोजीशन, अगर सीधा अपोजिट होता तो पैरा पोजीशन। तो जब बेंजीन का रिंग हो और दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड डायगोनली अपोजिट हो तो इसको बोलते हैं टेरिथेलिक एसिड। क्या बोलते हैं दोस्त? टेरिथेलिक एसिड। और इसका यूपिक नेम बोलिए। किसका? इसका बेंजीन 1 4 डाइओइक एसिड। इसके को बोलिए बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्या देखिए यहाँ पे बेंजीन का रिंग है और बेंजीन का रिंग पर लगा हुआ हमारा CH2 COOH। अब इसका बताइए, नाम बताइए इसका भैया। हाँ बताओ, कॉमन ने बता दे भैया। हाँ बताओ, कुछ ही बताओ, कुछ तो आता होगा तो बाद में बता दें। बेंजाइल यहाँ पे देखिए, क्योंकि आप फंस जाइए। यहाँ देखिए, ये आपका है ना, सबसे पहले हमारे ये हमारा 2 कार्बन है, ठीक। यहाँ पे ये हमारा ब्रांच चल रहा है, तो ये इसको ब्रांच से मान ये इसको बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं इसको? फिनाइल। तो कॉमन में बेंजीन के रिंग को फिनाइले बोलते हैं। क्या बोलते दोस्त? फिनाइल। और 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। यहाँ पर लिखिए दोस्त एसिटिक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? फिनाइल एसिटिक एसिड। इसका एक और यूपिक नेम भी है। अब बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन का टेनिक फर्स्ट ग्रुप प्रिंसिपल से 2 कार्बन का, 2 पर फिनाइल, और ये ब्रांच में चल गया। तो जब बेंजीन का ब्रांच के रूप में उसको क्या बोलते हैं? फिनाइल। क्या बोलते हैं दोस्त? फिनाइल। ये अब हम लिखते जा रहे हैं, इसका नाम तो फिनाइल हो गया। तो 2 पर फिनाइल है, इसका यूपिक नाम हो गया 2 फिनाइल। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ई, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। यहाँ पर लिखिए दोस्त ओइक एसिड। अब नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया 2 फिनाइल इथानोइक एसिड, और कॉमन नेम क्या हो गया? फिनाइल एसिटिक एसिड। तो आपके लिए 3 नाम सबसे ज्यादा फेमस है, एक ये, आप ये 2 कम से कम। ओके भाई, उसका आरेख नाम नहीं होगा? किसका? बेंजीन के ऊपर CH2 को बेंजाइन। नहीं, वो नहीं होगा। जो बोले ना, इससे नहीं होता। बेंजाइल कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा नया कंपाउंड खोज कर देंगे। जिस तरह कंपाउंड एग्जिस्ट कार्बन करता है लाइफ, तो नया हो जाएगा। बंद कर दे। हाँ, देखिए पहला जो रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का है ना, वो है